नमस्कार, प्रणाम। गर्भ संस्कार के इस वीडियो में मैं डॉक्टर आनंद ढींगरा आपका स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद ही रोमांचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसे लोग पारंपरिक रूप से गर्भ संस्कार कहते हैं। सच मानिए, ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसी साइंटिफिक ब्लूप्रिंट का विश्लेषण है जो जन्म से पहले ही एक नए जीवन की नींव को मजबूत करता है। फीटल मेंटल डेवलपमेंट यानी गर्भ में पल रहे शिशु के मानसिक विकास को एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का एक शानदार मौका। तो चलिए एनर्जी और साइंस से भरे इस सफर की शुरुआत करते हैं। क्या एक बच्चे के दिमाग को आइंस्टाइन या चाणक्य जितना तेज बनाया जा सकता है? सुनने में थोड़ा जादुई और बेहद महत्वाकांक्षी लगता है ना? अक्सर परिवारों में ये एक बड़ा सपना होता है कि आने वाले बच्चे की बुद्धिमत्ता कमाल की हो, लेकिन सोर्सेस पर ध्यान दें तो पता चलता है कि ये कोई हवाई बात नहीं है। एक स्पेसिफिक 90 दिन के ब्लूप्रिंट के जरिए इस लक्ष्य को सचमुच साधा जा सकता है। ये उन सभी के लिए एक गेम चेंजर आइडिया है जो बच्चों में हाई आईक्यू डेवलप करने की चाह रखते हैं। तो चलिए सीधे इस विश्लेषण के रोड मैप पर नजर डालते हैं। सबसे पहले विज्ञान, पुराना रिवाज नहीं। उसके बाद एक्टिव लाइफ और क्रिएटिव आदतें। फिर हम बात करेंगे आहार और बायोलॉजिकल क्लॉक की। उसके बाद योग और पॉजिटिव कंटेंट, और आखिर में देखेंगे इसकी वैज्ञानिक सच्चाई को। शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, विज्ञान, पुराना रिवाज नहीं। सदियों से चली आ रही पुरानी सोच मानती है कि गर्भावस्था का मतलब बस पूरी तरह से आराम करना है, बस बेड रेस्ट, राइट? लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एकदम अलग कहानी बताता है। विज्ञान के अनुसार ये कोई निष्क्रिय आराम का समय बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक बेहद एक्टिव स्किल बिल्डिंग और ब्रेन रीवायरिंग का फेज है। यही वो सबसे क्रूशियल वक्त होता है जब बच्चे के मस्तिष्क की संरचना यानी उसका एक्चुअल ब्रेन स्ट्रक्चर आकार ले रहा होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, एक्टिव लाइफ और क्रिएटिव आदतें। टाइम मैनेजमेंट यहाँ सबसे पहली शर्त है। प्रेगनेंसी को सिर्फ दिन गुजारने का समय नहीं, बल्कि स्किल बिल्डिंग के सुनहरे अवसर के रूप में देखना चाहिए। रिसर्च यही बताती है कि माँ की दिनचर्या में जितनी ज्यादा एक्टिव रूटीन होती है, फीटल ब्रेन डेवलपमेंट यानी भ्रूण के दिमाग का विकास उतनी ही तेजी से होता है। फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहने से बच्चे की डेवलपमेंट स्पीड डायरेक्ट बूस्ट होती है। ये लिटरली एक नए जीवन की क्षमताओं को निखारने का ब्लूप्रिंट है। और हाँ, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं, क्रिएटिविटी का भी अपना एक अलग जादू है। जब एक प्रेग्नेंट माँ पेंटिंग करने या पहेलियाँ सुलझाने जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज में बिजी होती हैं, तो वो सिर्फ अपना टाइम पास नहीं कर रही होती। दरअसल इन क्रिएटिव आदतों से गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं, यानी ब्रेन सेल्स के बीच फ्रेश नए कनेक्शंस जुड़ने लगते हैं। ये इस बात का साफ प्रमाण है कि माँ की क्रिएटिविटी बच्चे के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। चलिए अब समझते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से को, आहार और बायोलॉजिकल क्लॉक। यहाँ हमें दो चीजों पर फोकस करना है। पहला है सात्विक आहार। यहाँ कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि बस किसी तरह पेट भर लिया जाए, बिल्कुल नहीं। नट्स और ताजे फल जैसे सुपर फूड्स स्पेसिफिकली बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए फिजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। और दूसरा फैक्टर है सर्केडियन रिदम, यानी सोने और जागने का चक्र। समय पर सोने और उठने का कड़ा नियम सिर्फ माँ के अनुशासन के लिए नहीं बनाया गया है। ये प्रैक्टिकली बच्चे की अपनी इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्टिव रूप से प्रोग्राम करने का एक जबरदस्त तरीका है। अब चलते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, योग और पॉजिटिव कंटेंट। अक्सर लोग सोचते हैं कि योग और प्राणायाम सिर्फ स्ट्रेस कम करने के लिए होते हैं। लेकिन इसके पीछे की साइंटिफिक रियलिटी कहीं ज्यादा डीप है। दरअसल ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योग बॉडी में ऑक्सीजन के फ्लो को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देते हैं। और ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक डायरेक्ट सिस्टम है जो बच्चे के डेवलप हो रहे ब्रेन सेल्स तक एक्स्ट्रा एनर्जी पहुंचाता है। इन सेल्स के बनने और उन्हें मजबूत होने के लिए ये ऑक्सीजन लिटरली एक फ्यूल का काम करती है। और अब आता है इन्फॉर्मेशन का पावर। जो इन्फॉर्मेशन और कंटेंट इस दौरान कंज्यूम किया जाता है, उसका सीधा असर बच्चे पे पड़ता है। महान लोगों की प्रेरणादायक कहानियां सुनना ये बस एंटरटेनमेंट नहीं है, इसके डबल बेनिफिट्स हैं। ये न सिर्फ बच्चे के कैरेक्टर को शेप करता है, बल्कि साइंटिफिकली बच्चे के आईक्यू यानी उसके इंटेलिजेंस लेवल को भी बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पॉजिटिव थॉट्स सच में डेवलपमेंट का रास्ता तय करते हैं।
आइए अब देखते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, वैज्ञानिक सच्चाई। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या निकलता है, जिससे अक्सर गर्भ संस्कार कहकर लोग एक पुरानी परंपरा मान लेते हैं, वो एक्चुअली में कोई अंधविश्वास या पुराना रिवाज नहीं है। ये बेबी की ब्रेन रिवायरिंग का एक हाईली साइंटिफिक और प्रमाणित तरीका है। ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस और ह्यूमन बॉडी के प्रॉपर सिस्टम पर बेस्ड है। अब एक जरूरी सवाल उठता है, इन 6 वैज्ञानिक आदतों में से चाहे वो एक्टिव लाइफ हो, क्रिएटिविटी हो या सात्विक आहार, आजकल के मॉडर्न परिवारों में सबसे ज्यादा किसका पालन किया जाता है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। अपने विचार कमेंट्स में सबके साथ जरूर शेयर करें। अगर ये एक्सप्लेनर वैल्यूएबल लगा हो तो इस नॉलेज को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और आगे भी ऐसी ही इन डेप्थ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना भूलें। आज की इस साइंटिफिक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक विशेष अनुरोध है आप लोगों के लिए। यदि आप एक सुंदर, बहुत ही बुद्धिमान, सर्वगुण संपन्न, संस्कारवान शिशु को जन्म देना चाहते हैं तो इस वीडियो को तो आपने देख ही लिया। इसके बाद मैं आपको वेबसाइट के लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वहां जाके आप फ्री ट्रायल क्लास, फ्री मास्टर क्लास, वो भी 3 ऑन डिफरेंट टॉपिक्स आप हमसे ले सकते हैं और अपने बच्चे को बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान, सर्वगुण संपन्न और संस्कारवान बना सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम।